So this is the problem of ammeter and voltmeter. So this question was asked in KVPY 2019, I think in the 11th class paper. So here we are given these two diagrams A and B, and we are given the ratio of voltage to the current. The student measures the ratio of voltage to current to be. So यहाँ पर voltage measure कर रहे हैं वोल्ट मीटर से. तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर जिस भी दो पॉइंट्स के बीच लगा होता है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और अमीटर जो उस ब्रांच में करंट चल रही होती है अमीटर उसकी रीडिंग देता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर लेफ्ट में अपन लिख लेते हैं कि क्या गिवन है आपको. ए पार्ट का जैसे वोल्टेज टू करंट रेशियो कितना गिवन है 10⁻3. वोल्टेज टू करंट टू भी 10⁻3 दे रखा है आपको. तो यूनिट ओम होती है V = IR से, इसलिए ओम में लिखा हुआ है. और जो आपका बी डायग्राम है उसमें आपका वोल्टेज टू करंट रेशियो कितना दे रखा है 0.999 दे रखा है. तो इसका यूज करेंगे अपन. ठीक है. और ये यूज करते हुए आपको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर. आपको निकालना है दोनों वोल्ट मीटर अमीटर सेम है दोनों. ठीक है. बट एक बार इस तरीके से लगाया एक ही तरह, तो आपको बताना है क्या होगा. और एक बार बी की तरह अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा. इसमें शायद आपका लेफ्ट वाले में भी रेजिस्टेंस 1 ओम होना चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ 1 ओम है इधर. ठीक है ना. ये आपका ये रेजिस्टेंस भी 1 ओम होगा. दिस इज ऑल्सो 1 ओम. ओके. तो आपको इन चारों ऑप्शन में से निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर अमीटर. सब वही है. 1 ओम का रेजिस्टेंस है. बैटरी भी वही है. ठीक है ना. बैटरी भी सेम है. इट शुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि बैटरी भी चेंज नहीं हुई है. रेजिस्टेंस सारे इंस्ट्रूमेंट वही थे जो भी आपके कनेक्शंस थे. ठीक है ना. कनेक्शन सारे वही थे. वोल्ट मीटर वही है, मीटर वही है. 1 ओम रेजिस्टेंस है. ठीक है ना. रेजिस्टेंस 1 ओम है. बस जो आपका अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया है. दोनों केस में वोल्टेज टू करंट का रेशियो आपको गिवन. ठीक है. चलिए तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इसमें कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम. डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको. वोल्ट मीटर की रीडिंग का क्या मतलब है. जिस भी दो पॉइंट्स के बीच लगा हुआ है उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. इसी का यूज किया है मैंने. बहुत सिंपली देखो आप. VA माइनस VB पहले केस में आपको दे रखा था 10⁻3 दे रखा था. ठीक है ना. तो वो यहाँ पे रख देंगे बस कि VA. अब देखो A और B बना दिए मैंने. इस तरह से करंट जाएगा इसमें इस डायरेक्शन में. तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर रीड करेगा. ठीक है. दैट डिवाइडेड बाई समीटर की ब्रांच में जो करंट जाएगी वो मीटर रीड करेगा. तो इसका रेशियो आपको 10⁻3 गिवन. ठीक है. और इधर आपका है VA माइनस VB. इसमें देखो I करंट जा रहा है मीटर में. I करंट. तो VA माइनस VB अपॉन I = 0.999 यहाँ पे गिवन. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये पहला इक्वेशन तो ये बन जाएगी जो गिवन वैल्यूज है. और दूसरा अब आपको देखना है कि ये जो I आ रहा है. ठीक है ना. ये आप इसके वोल्ट मीटर के पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली. मेरा देखो VA माइनस VB = I × RV. ठीक है. तो अगर आपने I को I1 की टर्म में लिया है आप I को, तो सीधा बन जाएगा VA माइनस VB अपॉन I1. और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर में इक्वेशन बन जाएगी. दोनों से एक एक इक्वेशन बनेगी ना. दो अननोन है आपके. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर. तो I इन टर्म्स ऑफ I1 बहुत इजीली निकल सकता है. आपको पता है रेशियो. ये देखो 1:RA होगा है. ठीक है ना. रेजिस्टेंस का रेशियो इतना है तो करंट का रेशियो उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा, क्योंकि अमीटर और ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल. इसलिए मैंने डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी. I1 = अमीटर में जाने वाली करंट क्या होगी. I को डिवाइड कर दिया 1:RA में. 1/1 + RA. देखो VA माइनस VB आ गया आपका I1 × 1 + RA × RB आ गया. तो I आ गया. I1 आ गया I की टर्म में. तो ये I आ गया I1 की टर्म में. तो यहाँ रख देंगे हम इक्वेशन. इस I × RB में I को रख दिया. देखो VA माइनस VB अपॉन I1 आ गया कि नहीं आया. और वो आपको दे रखा था 10⁻3 दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन अमीटर का करंट. तो RB × 1 + RA = 10⁻3. एक इक्वेशन ये आ गई. ठीक है ना. एक इक्वेशन तो ये आ गई आप.
अब सेकंड बनाओ, अब सेकंड कहाँ से बनेगी, दूसरी कंडीशन अब इस अरेंजमेंट में देख लेते हैं। अब इसमें चाहिए आपको जो रेशियो है वी ए माइनस वी पी अपॉन आई, ये चाहिए। तो वी ए माइनस वी पी क्या होगा आपका, आपका वन और आर वी का जो वी ए माइनस वी पी क्या होगा, आई इंटू वन और आर वी का इक्विवेलेंट, तो वो लिख दिया मैंने, आई इंटू वन इंटू आर वी अपॉन वन प्लस आर वी। ठीक है ना। वी ए माइनस वी बी क्या है, आई इंटू ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब 1 ओम और आर वी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आप थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन देख लो, आप दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लो पहले आर वी अपॉन आर वी प्लस आर वी, ये 5 नहीं है, ये 5 इसको बोला है। ठीक है ना, ये तो आप इन दोनों इक्वेशन से आपने ये निकाल लिया है। बहुत इजीली बेटा आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, जिस एंड के बीच लगा हुआ है उनका पोटेंशियल डिफरेंस, इसी का यूज किया है। देखो दोनों इक्वेशन जो कंडीशंस थी उनसे आरबी और आरए में आपके पास रिलेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 5 से डायरेक्टली आरबी आ जाएगा। तो ट्रिपल लाइन आ रहा है जिसको अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ बोल सकते हैं। और इक्वेशन 4 से फिर जो आरए आएगा वो निकल जाए। ठीक है, तो आपका इस तरीके से इसने दो डायग्राम दे रखे थे, दोनों में सब कुछ सेम था, मीटर वही था, वोल्ट मीटर वही था, बैटरी करंट सब सेम था, अरेंजमेंट अलग अलग। ठीक है, तो आपको जो वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर का रीडिंग का रेशियो दे रखा था, ठीक है, वो दोनों सिचुएशन में दे रखा था, उस रेशियो को आपको रेजिस्टेंसेस की टर्म में कन्वर्ट करना। तो आपके दोनों रेजिस्टेंस आ गए वोल्ट मीटर के अमीटर के, दोनों आइडियल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आप रेजिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको। चलिए तो एंड कर रहा हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।